आज के दौर में पौधों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और सभी इंडोर प्लांट्स रखना बेहद पसंद करने लगे हैं। इन्हीं इंडोर प्लांट्स की कैटेगरी में मैं आज फिलोडेंड्रोन स्कैंडेंस को लेकर आई हूँ, जिसे हार्ट लीफ प्लांट भी कहा जाता है। वेलकम टू रीमाज नेचर्स नेस्ट। मैं हूँ रीमा। फिलोडेंड्रोन ट्रॉपिकल रीजन का एक पेरिनियल प्लांट है। अपनी हार्ट शेप और ग्लोसी लीफ से बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, यानी रेन फॉरेस्ट में ग्रो होने वाला। जैसा रेन फॉरेस्ट में होता है, लगातार बारिशें होती रहती हैं, मिट्टी में नमी बनी रहती है, वातावरण में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। उसी तरह ठीक फिलोडेंड्रोन को भी नमी चाहिए। इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे, आसपास ऐसा वातावरण हो कि नमी इसको बनी रहे। इस पौधे को अपने ऊपर मिस्टिंग करना बेहद पसंद है। ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है, इस पे हमें दिन में 2 से 3 बार मिस्टिंग करते रहना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम पॉट साइज़ की बात करेंगे। फिलोडेंड्रोन को बहुत ज़्यादा बड़े पॉट साइज़ की ज़रूरत नहीं होती। 6 इंचज़ से लेकर 10 इंचज़ तक सफिशिएंट रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी है। अगर प्लांट छोटा है तो उसको 4 इंच या 5 इंच पॉट पे भी लगा सकते हैं। मेरा ये प्लांट छोटी सी बास्केट में लगा है। इसमें देखिए कितनी हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। बहुत छोटी बास्केट है, 6 से 7 इंच तक की ये बास्केट है और पिछले 1 साल से इसी में लगा हुआ है। अभी तक मैंने इसे दोबारा से रिपोर्ट नहीं किया। इसमें बेहद खूबसूरत तरीके से चल रहा है। ये देखिए ट्रेलिंग फॉर्म कितनी अच्छी लग रही है इसकी। 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो आप बास्केट में लगा सकते हैं या मोस स्टिक के साथ लगा सकते हैं, जिसमें एक क्लाइंबर के रूप में चलेगा। दोनों ही तरीके से फिलोडेंड्रोन की वैरायटीज़ चलते हुए अच्छी लगती हैं। साइज़ के बाद इसका पॉटिंग सॉइल लेंगे। इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। ये देखिए नमी कितनी बनी हुई है, क्योंकि बारिश होकर हटी है इसलिए मिट्टी ज़्यादा गीली दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आप पॉट ले रहे हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। पानी इसमें रुका ना रहे। अगर पानी रुकेगा इसकी जड़ें गल जाएंगी। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब हो जाता है। पॉटिंग सॉइल के लिए 1 पार्ट सॉइल, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कोकोपीट। कोकोपीट नहीं है तो राइस हस्क नहीं है तो परलाइट। 1 पार्ट कंपोस्ट, लीफ मोल्ड कंपोस्ट इसके लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। और थोड़ी सी इसमें नीम खली और 1 चम्मच फंगीसाइड। इन सब के मिक्सचर में आप इसे लगाइए। पॉटिंग सॉइल ऐसा होना चाहिए कि इसमें इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप्ड हों और पानी इसमें रुके नहीं, जिसमें ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है। इसे ऑर्गेनिक रिच सॉइल बेहद पसंद आती है, जिसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है। सॉइल मिक्सचर के बाद सनलाइट की बात करेंगे। डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट मिलने से इसकी लीव्स बर्न होने लगेंगी, ब्राउन हो जाएंगी और आपका प्लांट बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बेसिकली ये एक इंडोर प्लांट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। इनडायरेक्ट लाइट इस पर पड़ती रहे, फिल्टर्ड लाइट मिलती रहे, या ऐसी जगह रखिए पेड़ की छाँव में जहाँ इसे छन कर धूप मिलती रहे। कभी कभी हल्की हल्की सी इसे धूप मिल जाए, लेकिन वैसे ही ब्राइट लाइट में रखा रहे। इस तरह का प्लांट है ये। मेरे इस प्लांट्स की कोई भी लीफ आपको ब्राउन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ऐसी जगह रखा है जहाँ इसे ब्राइट लाइट मिलती रहती है, जिसमें ये देखिए कितना आकर्षक दिखाई दे रहा है। अगर आप इस प्लांट को मोस स्टिक के साथ लगाकर बड़ा करना चाहते हैं, तब भी इसे आप ऐसी जगह रखिए जहाँ से ब्राइट लाइट मिलती रहे, या किसी बड़े पेड़ की छाँव के नीचे रख दीजिए। सनलाइट के बाद अब इसकी वाटरिंग के ऊपर बात करेंगे। पानी तभी दें जब इसकी ऊपर की लेयर 1 से 2 इंच सूख जाए, लेकिन पूरी तरह से मिट्टी को सूखने ना दीजिए। इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। इसे प्रोपोगेट करने के 2 तरीके हैं। इस टाइम में देखिए रूट्स निकल रही हैं बारीक बारीक, और थोड़ा सा जॉइंट के पीछे से कट कर लीजिए और इसे सॉइल में लगा दीजिए। या आप इसे वाटर में भी प्रोपागेट कर सकते हैं। वाटर में बहुत जल्दी इसकी रूट डेवलप होती हैं। उसके बाद आप इसे सॉइल मिक्सचर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है। बस एक बार ये सब चीज़ें ध्यान रख लीजिए, आपका प्लांट सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही चलता रहेगा। पेस्ट फ्री प्लांट है, किसी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता। अगर होता है इसमें नीम ऑयल डाइल्यूट करके स्प्रे कर दीजिए। डिश वॉश के साथ मिला के स्प्रे करना है। बेसिकली ये प्लांट ओवर वाटरिंग से ही मरता है, इसलिए वाटरिंग करते हुए ध्यान रखिएगा। साल में से 2 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करिए, चाहे काऊ डंग का या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र। एक फरवरी मंथ में और एक सितंबर मंथ में। उम्मीद करती हूँ फिलोडेंड्रोन
प्लांट के विषय में दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। आज शिक्षक दिवस है, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।